तो अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गलतियाँ करी थी अपनी कॉलेज लाइफ़ के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप उन गलतियों को ना करें। और आप अगर आपका ये नया सेशन है, आप फ्रेशर एज़ इन कॉलेज स्टूडेंट जॉइन कर रहे हैं या आपका फर्स्ट ईयर है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर कॉलेज। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मेरी जो लाइफ़ रही थी यार कॉलेज लाइफ़, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी और आज तक मुझे इस बात का रिग्रेट होता है। तो और मैं चाहता हूँ कि ये दिक्कत आपको कभी ना हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कॉलेज लाइफ हमारी लाइफ का बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, जहाँ हम नई-नई चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और एक टाइम पे हम बहुत सारे सोशलाइज़ करने वाले लोगों से मिल रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। बहुत अलग-अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग हमको अपनी पहली बार लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि यार कॉलेज लाइफ ही वो लाइफ होती है जहाँ आप अपने आप को एज़ एन सोशलाइज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को निखार सकते हैं और बहुत सारी कलाओं में निपुण होकर के आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और अगर आप उन पे और काम करते हैं, तो आप आगे जाकर के बहुत ज़्यादा उसपे सक्सीड हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको गाइड करना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़बूत तरीके से वो कॉलेज लाइफ़ के पल आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कॉलेज लाइफ़ का बहुत ही भयानक रूप दिखाया था। मतलब वहाँ पे अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता, तो मैं शायद बहुत अच्छी चीज़ें आज अपनी लाइफ़ में कर रहा होता या मैं और अनुभव के साथ में और विचारशील अपने थॉट प्रोसेस को बना पाता। परंतु वो चीज़ें उस टाइम पे मुझे वैसी समझ में नहीं आ रही थी और ऑफ़ कोर्स आई वाज़ अ चाइल्डिश पर्सन और मैं हमेशा ही एक ऐसा इंसान रहा हूँ जो चीज़ें समझने में और नाप-तोल करने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता है। जहाँ मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं बिना मतलब के, तो मैं वहाँ पे नहीं करता पैसे खर्च। लेकिन अब ये आदत आपको कभी-कभी बदलनी पड़ती है और कॉलेज लाइफ़ ही वो लाइफ़ होती है जहाँ आपको बिना सोचे-समझे बहुत सारी चीज़ों के अंदर एनरोल होना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप एक ऐसे छात्र रहे हैं जो कि बहुत ही गाँव एरिया से आया है या जिसको अपनी लाइफ़ में कुछ एम्बिशियस काम करने हैं, तो कॉलेज लाइफ़ आपको निखारने का एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप इस लाइफ़ के अंदर पीछे रह जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ के अंदर रिग्रेट कर रहे होंगे और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप क्रीचर के व्यूअर होने के बाद में अपनी लाइफ़ के अंदर रिग्रेट करें उस चीज़ को लेकर के। वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको कम से कम एक ऐसे कॉलेज से एडमिशन लेना चाहिए या ऐसे कॉलेज में नहीं जाना चाहिए जहाँ मैंने गलती करी थी ऑफ़ कोर्स कि मुझे कॉलेज लाइफ़ के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, परंतु आज मुझे चीज़ें पता है और वो अगर मुझसे कोई आज एडवाइस करता है, तो मैं बताता हूँ उसको कि देखो कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के अंदर। तो ऐसे हालात के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है चीज़ कि आपका जो कॉलेज हो एटलीस्ट वो कैपेबल हो कि आपको वो कुछ नॉलेज दे सके। अब सबसे बिलो एवरेज कॉलेज में चले जाओगे जहाँ फीस भी नहीं लग रही है और वहाँ पे कोई फंक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटी भी नहीं हो रही जो आपको निखार सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉलेज लाइफ के अंदर हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने बहुत ही बिलो द एवरेज जाकर के कॉलेज चूज़ कर लिया है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आपके लिए खड़ा कर देती है। क्योंकि कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं, कॉलेज के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वही आपकी चीज़ों को निखारते हैं। लेकिन अगर आपने फीस के चक्करों में ऐसा कोई कॉलेज चूज़ कर लिया है, तो मत करो। कॉलेज अच्छा ढंग का चूज़ करना, हो सकता है कि कभी आपको थोड़ा ऐसा लगे कि यार मैं पैसे लग रहे हैं, बट जस्ट ट्रस्ट मी, आप अगर कॉलेज अच्छा चूज़ करते हो, अच्छा मतलब कि जहाँ चीज़ें हो रही हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं, तो अगर वो चीज़ें आप चूज़ कर रहे हो, तो आपको कभी भी अपने जीवन पे वो निराशा आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आपको सबसे पहली रिकमेंडेशन यही देना चाहूँगा कि कॉलेज अच्छा चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कॉलेज खराब चूज़ कर लिया, तो फिर आप क्या करोगे निखार करके? चीज़ें ही नहीं हो रही, तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा बचते नहीं हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आती है कि कॉलेज आपका जो होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। और अगर आप एक लड़की हैं, तो भी मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि क्वाड ही होना चाहिए कॉलेज, क्योंकि यार कॉलेज लाइफ़ में अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे होगे, तो कब समझोगे? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्ले करता है आपकी लाइफ़ के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो अच्छे कॉलेज, ढंग की कॉलेज से एडमिशन लेना, ढंग से रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। अगर फ़ीस आपको लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा है, मत सोचना, प्लीज़ पे कर देना। बहुत ज़्यादा है, आप 3 साल इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे 3 साल में आपको बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी मिल रहे होंगे। अगर अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे अच्छे लिंक बन गए, तो वो वर्थ इट हो जाएगा, फॉर रियल वर्थ इट हो जाएगा। तो कॉलेज के अंदर ये मत सोचना कि फीस लग रही है, यू हैव टू पे फॉर दैट। आप पे करना और आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा कॉलेज चूज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आती है,
स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट। आपको ना हर चीज़ के लिए ओपन रहना पड़ेगा। जो भी एक्टिविटी कॉलेज के अंदर हो रही है, ओपन टू लर्न रहना है, अपने आप को खुला रखना है। सिग्मा ये मत समझ लेना कि नहीं मैं किसी से जाकर के बात नहीं कर रहा हूँगा, मैं किसी के आगे जाकर के नहीं झुक रहा हूँगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मूर्खता वाली चीज़ है, कोई सिग्मा नहीं होता। अपनी लाइफ़ के अंदर अनुभव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए-नए लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों से बात करोगे, तो आपका मस्तिष्क विकसित होगा। मस्तिष्क जहाँ विकसित होता है, वहाँ पे ये थॉट नहीं आता कि आप सर्वोच्च हैं या नहीं। तो अगर आप ये जो रीलें देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हो, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और वो आपको भी वो ये चीज़ें बताते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं ऐसी चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अपने आप को जितना आप झुका करके रखेंगे कॉलेज लाइफ के अंदर, वो बहुत अच्छा जाएगा। झुकाने से मेरा मतलब है कि गलत चीज़ों को आपको ऐसा नहीं है कि वो भी आप झुक करके सह रहे हो, नहीं। लेकिन हर चीज़ को महसूस करना, हर चीज़ को अनुभव लेना, हर चीज़ को एन्जॉय करना इज़ इम्पोर्टेंट। और जब आप इन चीज़ों को प्रेज़ेंट में रह कर के एन्जॉय कर रहे होगे, वेदर वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई फेस्ट हो सकता है, गरबा नाइट हो सकती है, फ्रेशर्स पार्टी हो सकती है, फेयरवेल हो सकते हैं, सब जाकर के जॉइन करो। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहा है, स्पोर्ट्स डे पे जाकर के पार्टिसिपेट करो। ज़रूरी है, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन फॉर रियल आपको बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। कॉलेज लाइफ को ये मत समझ लेना क्योंकि आप एक नए स्टूडेंट होते हैं तो आप में एंथुसियाज़्म होता है कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर कॉलेज लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपको उन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, वही तो आपको मैच्योर बनाते हैं। तो मैच्योर बनने की यही एक सीढ़ी है कि कॉलेज लाइफ से एक इनिशिएशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, एक शुरुआत हो जाती है। तो अपने माइंडसेट को ब्रॉड रखना, विकसित रखना, खुला रखना, बिल्कुल यहाँ मत सोचना, अरे मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसे मेरे विचार हैं, ये सब भाड़ की बात है। ये दो कौड़ी की चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं आती हैं। अगर आपको अपने जीवन के अंदर एक्सपेंड करना है, अच्छा करना है लाइफ के अंदर, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आपको अच्छी-अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने माइंडसेट को जितना आप विनम्र बनेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे कर के जाएगा। तो ये एक माइंडसेट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। एन्जॉय करना, बहुत अच्छे से एन्जॉय करना, बट आपको एकेडमिक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, नहीं ज़बरदस्त तरीके से नहीं पढ़ना है, बट इतना पढ़ लेना है कि अच्छे सीजीपीए आ जाएँ आपके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सम्मानजनक आपका प्रतिशत निकल कर के आ रहा हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने पैसे पे किए हैं। अपने पापा के पैसे पे करना और उसका आपको रिज़ल्ट्स निकालना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक नहीं आनी चाहिए, ये एक रूल होता है। एक अच्छे इंसान का ये रूल होता है कि वो फेल नहीं कर रहा है और वो बैक नहीं लगवा रहा है। तो अगर आपकी बैक लग रही है तो ये समस्या वाली बात है। प्राण एक कर देना, साँस रोक लेना, कुछ भी करना, बैक नहीं लगनी चाहिए। ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता है, लोगों की बैक लग रही है, वो सेलिब्रेट, ये नहीं होता। कॉलेज लाइफ के अंदर आप गए हो, आपको पैशनेट होकर के काम करना है, जो चीज़ें करो मन से करना, बट बैक नहीं आनी चाहिए, फेल नहीं करना है। एकेडमिक्स के अंदर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही आपके मस्तिष्क को दर्शाता है क्योंकि आप नई-नई चीज़ों को स्वीकार भी कर रहे हो, परंतु आपने पुरानी चीज़ों को बदला नहीं है। आप 12वीं पास करके आए हो और अब आप लगातार उसी पैशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हो। आपने झुका नहीं है कि अरे यार, आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हो और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस बात को आपको याद रखना है कि एकेडमिक्स पे आपका फ़ोकस नहीं टूटना चाहिए और बैक तो आनी नहीं चाहिए, वो सोचना भी मत। वो बहुत ही घटिया चीज़ होती है, सबसे निकृष्ट स्थान होता है बैक आने का। तो बैक आना नहीं चाहिए, आप चाहे कितने ही बड़े फेलियर हो, आपको पता है आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर एडमिशन क्यों लिया कॉलेज के अंदर अगर आपको पता है कि आपसे नहीं होगा तो? मूर्खता वाली बात है ना, फिर तो एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, तो नॉन से कर लेते फिर। लेकिन अगर आपने कॉलेज लाइफ में एंटर किया है, तो वहाँ बैक लगना एक ऑप्शन नहीं होता है और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, अच्छे प्रतिशत के साथ में भले ही आप नहीं जा रहे हो, परंतु सम्मानजनक स्थिति के साथ में अगर आप जा रहे हो, आप ऑल क्लियर लेकर के जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा, अंदर से डोपामाइन रिलीज़ होंगे, बहुत खुशी मिलेगी। तो एकेडमिक्स टूटना नहीं चाहिए आपका। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आती है, वो आती है मेक फ्रेंड्स बट चूज़ वाइसली। इसका मतलब है कि दोस्त चाहे 2 ही बनाना अपनी कॉलेज लाइफ़ के अंदर, परंतु सर्वश्रेष्ठ बनाना। अगर आप मर जाओ कल को, तो वो आ जाएँ आपका जो अंतिम संस्कार है उसको जॉइन करने के लिए। और दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। ट्रस्ट मी, जो हर कोई आपसे प्यार से आकर के बात कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है। कोई आपका दोस्त नहीं है, एक स्पेशल वाइब आपको फ़ील होगी, बस वो ही आपके दोस्त हैं। कभी ये मत समझना कि बहुत सारा क्राउड है, आप अगर हैंडसम भी हैं, तो आपसे लोग आकर के बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि कोई आपका दोस्त नहीं। ट्रस्ट मी, वो एक रेस है और वो एक ऐसी रेस है जो आप नहीं देख पा रहे हो, परंतु लोगों के मस्तिष्क के अंदर वो रेस चल रही है, जहाँ वो आपको पछाड़ने के वो तमाम जाल बिछा चुके हैं, जिनमें आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फैलते हुए या
शिकार होते हुए नज़र आ रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इंसान आपको पोलाइटली बात कर रहा है, दैट डज़न्ट मेक सेंस कि वो एक अच्छा इंसान है। बड़ा खतरनाक चीज़ें होती है। काका कालनेमी आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी जब जा रहे होते हैं पर्वत को लेने के लिए लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु, तो कालनेमी को भेजा जाता है, तो वो साधु का रूप धारण कर लेता है, हनुमान जी से बड़ी मीठी-मीठी बातें करने लगता है। बट हॉनेस्टली होता तो वो भी दानव ही है, राक्षस होता है वो। तो अगर आपसे कोई मीठी-मीठी बातें कर रहा है ना? क्योंकि कालनेमी होते हैं आजकल लोग, पूतना होते हैं, तो बहुत एक रेयर चांस है कि वो एक ऐसा मत मान लेना, स्वीकार मत कर लेना कि अच्छा इंसान है। ठीक है, कोई प्यार से बात कर रहा है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्यार से बात करो। लेकिन इन ख़याली पुलाव में मत आना कि सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रोफ़ेसर्स के अगेंस्ट सबने एजेंडा खोल दिया है, आपको फेस बना दिया है। आप जा रहे हो एचओडी के पास में, आपको लग रहा है ज़बरदस्त सपोर्ट है, लेकिन जब आएगी ना बारी, सब भाग जाएँगे, कोई नहीं रहेगा। आपको अकेले डील करना पड़ेगा। आप फँस गए ना, वहाँ से वापस नहीं आ सकते हो। बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, दोस्त बनाना, एक ही बनाना, लेकिन अच्छा बनाना। जो साथ ना छोड़े आपका। दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो कि आपको गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे, लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे उन चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि उल्टा होता है कि वो ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो उनको गोल से बहुत ज़्यादा दूर ले जाए। ये बात याद रखना मेरी, हमेशा आपके काम आएगी। एकेडमिक्स हो गया, लेकिन यार आपको स्किल्स कोई स्पेशल हो सके तो आपको विकसित करनी चाहिए। मतलब हो सके तो कोशिश करना कि एक कोई ज़बरदस्त नई स्किल आप जॉइन कर रहे हो। नई स्किल आप सीख रहे हो, मेबी वो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वो फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बुक रीडिंग भी एक नई प्रकार की स्किल होती है। तो आप स्किल को एक्वायर करने की सोचना यार, कोशिश करना। मेबी आप चेस खेलना सीख रहे हो, तो कोई एक नई स्किल को ज़रूर सीखना। ये बहुत ज़्यादा काम आती है, मैं ज़्यादा इस पे फ़ोकस नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एडिशनल स्किल्स जो आपके पास हो और वो आउटसाइड द सिलेबस होनी चाहिए, वो बाहरी होनी चाहिए। मतलब वो सिलेबस से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो स्किल होनी चाहिए। वो मेबी कोडिंग हो सकती है, मेबी वो सिंगिंग हो सकती है, म्यूज़िशियन वाली कोई चीज़ हो सकती है, तो वो आप अपने आप एक्सेप्ट कर लेना, देख लेना कि क्या होता है वो। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझनी चाहिए इस बात को कि एक नई स्किल एक्वायर करते हो ना आप, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट दे कर के जाती है। और क्योंकि 3 साल होते हैं यार कॉलेज लाइफ के अंदर, तो 3 साल में बहुत अच्छी-अच्छी स्किल आप सीख सकते हो। तो स्किल पे भी ध्यान दे लेना यार थोड़ा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आ रही होती है जो कि आप जॉइन करो, कोई क्लब को जॉइन कर लेना, कोई सोसाइटी को जॉइन कर लेना। अपना क्लब जैसे कि कोई कोडिंग क्लब हो गया, ड्रामा क्लब हो गया, सिंगिंग क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब होते हैं, डांसिंग क्लब हो गया, जो भी है थिएटर क्लब हो गया, तो आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे कर के जाता है जब आप ऐसी सोसाइटी में जाते हो, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा क्राउड से मिलते हो ना, तो आपके विचार उनसे मिलते हैं, फिर वो आप उनका आदान-प्रदान जब विचारों का होने लगता है ना अच्छे तरीके से, तो वो आपके मस्तिष्क को बहुत विकसित करते हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करते हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलेगा उसको। आपको कॉन्फिडेंस में ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट होगा, मोराल आपका ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोई क्लब जॉइन करना और कोई सोसाइटी को जॉइन करना। हो सकता है कि कहीं आपकी नई टैलेंट निखर कर के आए अगर आप उन चीज़ों को जॉइन करते हो, ऐसा होता है। तो आप इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करना। कॉलेज लाइफ से अलग-थलग किसी एक इंसान के पीछे पड़ कर के उसी को सर्वे-सर्वा मत मान लेना अपनी लाइफ का। जो भी है ठीक है, एक्सेप्ट करो, लेकिन पागल मत हो जाना किसी के पीछे, ठीक है? हर चीज़ को ब बराबर समय देने का आपको कोशिश करनी है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और वो बहुत ज़्यादा आपको श्रेष्ठ बनाने की कला कौशल को निखार करके जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर के आती है, टॉक टू सीनियर्स एंड टीचर्स, यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फाइट्स विद देम। आपको एक तो गरम खून होता है कॉलेज लाइफ में नया-नया, तो ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि कभी भी टीचर्स, प्रोफ़ेसर के साथ में आर्गुमेंट नहीं करने हैं, बचना है। सीनियर्स से आर्गुमेंट नहीं करने हैं, बचना है। अगर क्योंकि यार बहुत बड़ी लाइफ होती है आपकी, अगर आपका कहीं कुछ लड़ाई दंगा हो गया, क्योंकि हो जाता है भाई, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है और प्रोफ़ेसर्स के साथ में तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो आपका अड़ंगा करते हैं, क्योंकि कई मेंटली साले अनस्टेबल प्रोफ़ेसर भी आते हैं कॉलेज लाइफ के अंदर, तो वो आपका भंग-भूसड़ा कर जाएँगे, ठीक है? दिमाग का। तो वहाँ पे मतलब मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था यार, मैं क्यों कर रहा हूँ? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आ गया था वो प्रोफ़ेसर और मैंने यार बहुत उससे यार दिमाग ख़राब कर लिया और उसके बाद उसने 30-35 नंबर मेरे काट लिए।
बावजूद थ्योरी के अंदर मैं टॉप कर रहा था, सबसे अधिक मार्क्स आए थे मेरे 3rd ईयर के अंदर। परंतु उस क नीच-गलीच इंसान प्रोफ़ेसर की वजह से, क्योंकि मेरे उससे ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट हो गए थे, प्रिंसिपल तक बात पहुँच गई थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी यार। तो उसकी वजह से मुझे 30-35 नंबर कम मिले प्रैक्टिकल्स के अंदर और उसकी वजह से मैं 5वें-6वें नंबर पे आ गया। तो वो चीज़ आपको यार ध्यान रखनी होती है कि प्रोफ़ेसर से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और सीनियर से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं, कोशिश करो जितना आप स्वीट बन सकते हो इन लोगों के सामने, स्वीट बन जाओ। जितना आप चाट सकते हो यार चाट लो। मुझे वो प चीज़ें पसंद नहीं कि वो रीलें आती है ना कि भाई अधिक प्रतिशत बन गए तो प्रोफ़ेसर की चाट, यार क्या करे भाई इंसान? आपने फ़ीस पे करी है तो आपको रिज़ल्ट्स चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि यार इस इंसान से अभी फ़ायदा है और आप अपने लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत सही बात है। अगर आप किसी प्रोफ़ेसर की तारीफ़ भी कर रहे हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कर देनी चाहिए। अच्छी बात है, राजनीतिज्ञ बनोगे अच्छे वाले, अगर आप ऐसी सोच-विचार रखते हो कि अगर आपकी एक बहुत बड़ी विकसित बुद्धि है, तो आप निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों में शर्माओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई मार्क्स आएँगे इससे। तो कभी आप पीछे मत रहिएगा ऐसी चीज़ों से। प्रोफ़ेसर से आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, उनसे मेंटोरशिप लेनी है, 2 सीनियर से भी आपको सेम करना है। आर्ग्यूमेंट, फाइट्स को अवॉइड करना है, अगर लड़ाई-दंगे हो गए, कहीं नाम आ गया, एफआईआर के अंदर दिक्कत हो जाएगी। नहीं करना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है? उसके बाद में कॉलेज लाइफ़ के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आती है, वो आती है सेविंग्स की। सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आपने युवा अवस्था के अंदर प्रवेश कर लिया है, कॉलेज लाइफ़ के अंदर हम मान सकते हैं। तो कॉलेज लाइफ़ के अंदर अगर आपने प्रवेश कर लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मम्मा-पापा ने जो आपको धनराशि दी है, उसको आप सर्वोच्च रूप से श्रेष्ठ स्थानों पर ही खर्च करें। अर्थात अधिक व्यय ना करें, उनको बहुत समझ करके, सोच करके आप प्रयत्नशील होकर के कार्य कर रहे हो वहाँ पे, और कोशिश करो कि गलत जगह आप पैसा खर्च ना कर रहे हो, कहीं पार्टी नहीं देनी है। अगर आप कोई अवार्ड जीत करके आ रहे हो, ज़बरदस्त प्रेशर में नहीं आना है। पैसे गरीब बन जाना, कंगाल बन जाना, मैंने अब ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं फ्रेशर्स जब जीता तो साले फालतू में मेरे पैसे लगा दिए, वो पैसे आज भी दुखते हैं। नहीं थे मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा। तो अवॉइड करनी है ऐसी चीज़ों को। अब सेविंग्स, कंजूस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और मैं बोलूँगा कि ऐसे टाइम पे कि देखो, कंजूस वहाँ पे मत बनना जहाँ कोई पार्टिसिपेशन हो रहा हो आपका, ठीक है? आप कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हो, आपकी चित्रकला का कोई कॉम्पिटिशन है, आपकी गायन कला का कोई कॉम्पिटिशन, अगर वहाँ पे चीज़ें खर्च हो रही है पैसे, वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है मुझे। परंतु दोस्तों के ऊपर उड़ाने से बचना, ठीक है? पार्टियाँ देने से बचना, वो फिज़ूल खर्ची के अंदर आता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और उन फिज़ूल खर्चियों से आपको बचना चाहिए। सेविंग्स करना, जितना हो सके मचक के पैसे बचाना, कंजूस बनना, जितना हो सके ऐसे मतलब भैया नहीं, मैं मेरे से ₹1 भी खर्च नहीं होगा। गलत इमेज बनवा लो दोस्तों के सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अच्छी इमेज बना कर के भी आज मेरे को ताने सुनने देखने को मिलते हैं। तो कोई इसका फ़ायदा नहीं होता, वो खराब ही होते हैं पैसे, तो अवॉइड करना अ, पैसों के ऊपर। ऑफ़ कोर्स पैसे बचाना ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप नहीं कमा रहे हो, वो पापा-मम्मा कमा रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको बाद में समझ में आएगी, बट पैसे सोच समझ कर खर्च करना। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। ऑफ़ कोर्स मैं तो कंज़र्वेटिव साउंड कर रहा हूँ आपको। जाना रिलेशनशिप में मैं बोलूँगा जाना चाहिए आपको। रिलेशनशिप में जाना यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करना एक ऐसे इंसान से रिलेशनशिप में जाओ, जो शायद आपको वैल्यू दे सके, ठीक है? लंबा हो ना हो, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिसिटी के अंदर यार, वो कॉलेज लाइफ आपकी टॉक्सिसिटी को सॉल्व करने में ही चली जाएगी। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार कभी एक ऐसे इंसान से देखो, लड़कियों का केस मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ तक लड़कियों को समझ पाया हूँ, कि मेरी बुद्धि जहाँ तक मेरी पहुँच पाई है, कि लड़कियाँ बहुत अलग तरीके से प्यार में पड़ती हैं। जैसे आप एक लड़के होते हैं ना कि भाई देख लिया और छा गए दिल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों को बहुत समय लगता है चीज़ें समझने में। हाँ, क्योंकि जब वो नया-नया प्यार होता है, तो वो ऑब्वियसली कोई सामने वाला प्रपोज़ कर रहा है, तो वो प्रपोज़ल का एक्साइटमेंट हो रहा है और वो सब चीज़ें हो रही है, और ऑफ़ कोर्स सोसाइटी के अंदर वो जब चीज़ें चल रही है सर्कल के अंदर कि भाई सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो प्रेशर के अंदर चीज़ें डिसीज़न ले लेती हैं। बट अवॉइड करना ऐसी चीज़ों को, टॉक्सिसिटी के अंदर रिलेशनशिप में आओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ट्रॉमा लेकर के जाओगे, नहीं करना है। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट कर लेना यार इंस्टाग्राम पे आकर के, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट की है मैंने लोगों की, आपकी भी कर सकता हूँ। तो हाँ, रिलेशनशिप में आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर किस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसे इंसान के साथ में जाना जो आपकी वैल्यू कर सके,
आपको डिमोरल ना करे, आपको गलत चीज़ों में ना लेकर के जाए, किसी एडिक्शन में ना लेकर के जाए, आपको गलत ना बोले, आपको नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, आपको ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, तुझसे ये नहीं होता, तेरे को ये नहीं करना आता, तेरे को कुछ भी नहीं आता। अगर वो ये ऐसा कर रहा है वो टॉक्सिक है ऑफ कोर्स। ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। रिलेशनशिप में आओ, ऐसे अच्छे इंसान के साथ में आना है और लड़कों को मेरी यही सलाह है कि अगर कोई लड़की पसंद आ रही है, जाओ, गो फॉर इट भाई, कुछ नहीं होगा। मना कर देगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन रिग्रेट नहीं होगा लाइफ़ के अंदर। ट्रस्ट मी, बुरा कुछ नहीं होता है, बुरा वो होता है जो रिग्रेट होता है, उसी को बुरा होता है। उससे क्या बुरा होगा कि आप 5-6 साल बाद बोल रहे हो कि यार एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी था शायद और आपको चीज़ें पता चलेगी कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी शायद आपने बना दी है। तो रिलेशनशिप में जाना इट इट इज़ इम्पोर्टेंट। जाओ अच्छे से चीज़ों को समझना, बहुत अच्छे से मज़े करना और बाकी तो भगवान कृष्ण की दया रहेगी क्योंकि आप क्रीचर दिख रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।